अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सोक्सालेट एक्सट्रैक्शन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक बायोलॉजिकल टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा लैब में यूज़ होती है चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। इस वीडियो के अंदर आज हम इसके कंपोनेंट्स, इसकी असेंबली, इसके प्रोसीजर, मैकेनिज़्म, एक्सपेरिमेंट, सॉल्वेंट की टाइप्स और बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन जो है ये एक किस्म की टेक्निक है जो लैब के अंदर यूज़ होती है। इसको 1879 में एक सॉक्सलेट साइंटिस्ट था, उसने यूज़ किया था और इसने यूज़ किया था लिपिड्स की एक्सट्रैक्शन के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो सेपरेशन है। ये एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, वहाँ से निकाल लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है हॉट सॉल्वेंट के थ्रू। और इसका जो मेन जो सिस्टम है वो साइफोनिक सिस्टम पे डिपेंड कर रहा होता है। एक थिम्बल होता है, उसके अंदर कोई भी मटेरियल जो होता है उसको पैक फॉर्म में रख दिया जाता है एंड एक परकोलेटर होता है जो सॉल्वेंट को सर्कुलेट करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। एक फ्लास्क होती है, इसके अंदर बॉइलिंग सारा सॉल्वेंट पड़ा होता है। वो बॉइलिंग सॉल्वेंट जो है वो ऊपर जाकर ट्रैवल करता है और उसके बाद फिर दोबारा कंडेंस होके नीचे आता है कंडेंसर के थ्रू। तो ये सारा प्रोसीजर आपको तब समझ आएगा जब आपको इसका ना ऑपरेटर समझ आएगा और मैं आपको पॉइंट जो है ना पॉइंट्स के साथ वो सारी चीज़ें बता दूँगी। तो देन क्या होता है कि वो जो सॉल्वेंट है वो थिम्बल में गिरता है कंडेंस होने के बाद और फिर वही जो थिम्बल से है चीज़ें, ठीक है, वाटर वो सारा उसका वाटर भी और उसका जितने भी मटेरियल होता है वो सारा मूव करके फ्लास्क में आ जाता है। फ्लास्क से दोबारा वो वेपोराइज़ होके ऊपर जाता है कंडेंसर में और दोबारा ये बार-बार सर्कल जो है वो चलता रहता है। ठीक है? थिम्बल के जो है ना थ्रू। और इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उनके बारे में पहले देख लेते हैं, तब आपको ये सारा प्रोसेस जो है ना ये समझ आएगा। तो ये तो सिंपल इसका इंट्रोडक्शन था कि इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ यही लिखेंगे कि ये एक सेपरेशन टेक्नीक है। इसमें किसी भी चीज़ को जो है ना वो सेपरेट किया जा सकता है और मोस्टली इसको लिपिड्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है? और इसमें एक हॉट सॉल्वेंट यूज़ होता है जो कि चीज़ों को सेपरेट करने में हमारी हेल्प करता है और यहाँ पे ये वेपोराइज़ेशन जो है ना वो होती है और बाद में कंडेंसेशन होती है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है ना ये बहुत ज़्यादा फ़ेमिलियर हैं और ये इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अपरेटस देख लेते हैं, जैसे कि आपको ये सामने नज़र आ रहा है, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो है ना ये सारे हमारे पास आ रहे हैं, ये क्या है कंडेंसर है, ठीक है? ये सारे कंडेंसर हैं, इनके इर्द-गिर्द क्या होता है कि कोल्ड वाटर होता है, ये क्या करिए ये जो वेपर्स आएँगे उनको कूल डाउन करेंगे और उनको वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? और ये हमारे पास जो है ना ये थिम्बल रीजन आ जाता है, इसके अंदर आप क्या करेंगे अपना कोई भी जो है जिस चीज़ को आप सेपरेट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे पैक करके रखेंगे, ठीक है? मिक्सचर को। और इसके अलावा ये हमारे पास फ्लास्क है और इसके नीचे जो है ना ये आप एक किस्म का जो है ना ये कह सकते हैं कि चूल्हा वगैरह जला लेंगे, आग जला लेंगे, ठीक है? जिससे क्या होगा कि ये हीट अप हो जाएगा, ठीक है? ये जो फ्लास्क है इनके अंदर हीट अप होगा और ये सारा जो है ना ये जो सिस्टम है, ठीक है? इसको हम कहते हैं ये जो सारा सिस्टम है ना, ठीक है? ये सेफ़ॉन सिस्टम है और ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसको प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए एंड फर्दर हम इस वीडियो के अंदर इस सारी चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, अब जो पार्शियली सोल्यूबल कंपोनेंट्स होते हैं सॉलिड्स के, जैसे कि लिक्विड हो गया, ठीक है? अब लिक्विड फ़ेज़ में उन सबको आपने क्या करना है, ये सोक्सेलेट एक्सट्रैक्टर जो है ना इसके थ्रू आपने सेपरेट कर लेना है। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि किस तरह सॉक्सेलेट जो है ना ऑपरेटर्स है उसकी थोड़ी सी ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो मेन काम करने वाली चीज़ है ना वो तो सॉल्वेंट है, ठीक है? क्योंकि सॉल्वेंट हॉट है, ऊपर जा रहा है, ठंडा होके नीचे आ रहा है, उसके बाद वो थिम्बल के पास आएगा, थिम्बल जो है वो कलेक्ट कर लेगा उस सॉल्वेंट को, उसके अंदर से भी कुछ सब्सटेंसेस जो है ना वो रिस के उस वाटर के अंदर शामिल हो जाएँगी और वही वाटर दोबारा ट्रैवल करके किधर मूव कर जाएगा, उसके अंदर फ्लास्क के अंदर, ठीक है? तो इस तरह क्या होगा कि कोई भी अगर इनसॉल्युबल चीज़ें जो इनसॉल्युबल रह जाएँगी, ठीक है? वो तो मतलब क्या होगा कि बैठना शुरू हो जाएँगी फ्लास्क के नीचे और इस तरह हमें जो भी हमारा रिज़ल्ट होगा, वो हमें मिल जाएगा। तो इसका ये आप देख लें इसकी सिंपल, ठीक है? ये कंडेंसर के बारे में, ये एक्सट्रैक्टर है, ये मेटल सॉल्वेंट है ये और ये हॉट सॉल्वेंट होता है, ठीक है? इसके अलावा ये हमारे पास सैंपल जो है वो इसके अंदर रख दिया गया है और इसको पैक करके रखा जाता है फ़िल्टर पेपर के अंदर और ये कूलिंग वाटर है और ये जो है ना अगर हम मेन इसका प्रिंसिपल देखना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ देखनी होगी कि ये जो है ये मेनली बनाई किसके लिए गई थी,
ठीक है? हमें पता है कि ये सोक्सालेंट जो है ना उसने इसको बनाया था, ठीक है? ये साइंटिस्ट के नेम पे इसका नेम रखा गया है और अभी हम इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके प्रिंसिपल में मेन चीज़ हम वही डिस्कस करेंगे जिसके लिए ये बनाई गई थी। ये फूड के लिए बनाई गई थी और फूड में भी किस चीज़ के लिए, लिपिड्स के लिए जो बनाई गई थी, ठीक है? लिपिड्स जो है मुख्तलिफ फॉर्म में होते हैं, मोनोग्लिसराइड होते हैं, डाइग्लिसराइड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, स्टेरोल, फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है? कैरोटीनाइड होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं। कुछ वाटर के अंदर सोल्यूबल होती हैं चीज़ें और कुछ जो हैं वो नहीं सोल्यूबल होती हैं। हेक्सेन हो गए, पेट्रोलियम हो गया और बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फूड के अंदर भी यूज़ हो रही हैं। बहुत सारे फैट्स पार्टिकल्स होते हैं जो फूड के अंदर यूज़ होते हैं। इन सबको सेपरेट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फूड से निकालने के लिए क्या किया जाता है, इस टेक्नीक को यूज़ किया जाता है और यही इसका प्रिंसिपल है और इसमें हॉट सॉल्वेंट के थ्रू जो है ना ये सारा का सारा काम जो है वो किया जाएगा। अब उस जो हॉट सॉल्वेंट है जो फ्लास्क के अंदर है उसके बारे में देखेंगे कि वो क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती हैं क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है? ये इस तरह की होगी फ्लास्क, ठीक है? ये इस तरह की फ्लास्क होगी और इसके अंदर जो है वो होगा सॉल्वेंट, ठीक है ना? ये जो है ना ये इसके अंदर आप ये देख लें कि ये क्या है, ये ओवरऑल सॉल्वेंट है, ठीक है? अब ये जो सॉल्वेंट है ना इसके नीचे क्या है, आग जली हुई है, ठीक है? ये चलो आग को येलो से कर लेते हैं, तो ये जो है ना इसके नीचे आग जली हुई है, ठीक है? और इससे क्या हो रहा है कि वो वाटर जो है ना वो मोस्टली हीट अप हो रहा है और इसमें से क्या निकल रहे हैं, इसमें से ये आप चलो वेपर्स जो है ना वो हम निकाल लेते हैं। ये इस तरह के वेपर्स जो है ना वो निकल रहे हैं, ठीक है? तो ये इससे वेपर्स निकल रहे हैं। तो अब इस जो सॉल्वेंट है, ठीक है? इसकी हमने क्वालिटी चेक करनी है, ये किस क्वालिटी का है, इसकी कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि वो डिपेंड करती हैं कि हम जिस चीज़ को सेपरेट करना चाहते हैं, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है ना, वो है हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफ़िशिएंट। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कोएफ़िशिएंट के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है और इसमें जो है ना कंसंट्रेशन जो है सोल्यूट की वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। सिलेक्टिविटी होती है, सम टाइम हमारे पास से एक से ज़्यादा सोल्यूट्स आ जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें सॉल्वेंट जो है ना उसकी एप्रोप्रिएट फॉर्म जो है वो लेनी पड़ती है। इनसॉल्युबिलिटी है, इनसॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है ना ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को अपने अंदर सॉल्युबल कर ले। वो कुछ चीज़ों को सॉल्युबलाइज़ करेगा और कुछ की जो सॉल्युबिलिटी है वो लो होगी। ठीक है? उसके बाद रिवर्सिबिलिटी हम देखेंगे तो सॉल्वेंट जो है ना वो अ, मतलब स्टेबल होता है और डिस्टिलेशन के बाद भी ना उसके टेम्परेचर में मतलब वोलेटाइल है, ठीक है? मतलब ये है कि वो पहले वेपर्स बन के जाता है और जब ऊपर जाता है जैसे ही कूल होता है दोबारा वो क्या बन जाता है वाटर या मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है? तो मीन्स कि उसकी फेजेज़ जो है ना वो रिकवर होती रहती हैं, वो साथ-साथ चेंज होती रहती हैं। एंड देन हम उसकी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, तो डेंसिटी उसकी हमेशा वाटर से लो ही होती है और उसके बाद कुछ उसकी टेंशन जो है इंटरफिजिकल जो टेंशन है उसके बारे में देखते हैं कि ये लार्ज होती है, डिफ़िकल्ट होती है और लिक्विड जो होता है ना उसके ऊपर डिप्रेशन जो है वो थोड़ा-सा आ जाता है। इस वज़ह से ही तो वो आगे ट्रैवल करता है। ये आपको सारा मैं जो है ना डायग्राम बना के समझाऊँगी। और उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी जो है ना वो भी सॉल्वेंट की चेक की जाती है। वो इनर्ट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो केमिकली रिएक्ट कर ले हमारे सैंपल के साथ। और इसके अलावा ये क्या है कि ये नॉन टॉक्सिक भी होता है। अब हम बात करेंगे प्रिपेयरिंग करेंगे सैंपल की, क्योंकि हमें सैंपल भी प्रिपेयर करना है, उसको भी सिलेक्ट करना है एंड देन हम उसको जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। थिम्बल रीजन के अंदर, थिम्बल रीजन मैं आपको बताती हूँ वो क्या होता है। थिम्बल जो है वो इस तरह का होता है, ठीक है? थिम्बल जो है ना वो इस तरह की एक ट्यूब है और इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िल्टर पेपर ले लेते हैं, ठीक है? तो फ़िल्टर पेपर अगर वाइट कलर का है, बल्कि चलें इसको किसी और कलर से शो कर देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो फ़िल्टर पेपर के अंदर क्या करते हैं, ये एक फ़िल्टर पेपर है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो इसके अंदर जो हमारा सैंपल होता है ना, ठीक है? उसको यहाँ पे रखा जाता है और देन इसको पैक कर दी जाता है। पैक करने के बाद आप क्या करेंगे कि इसी को उठा के, ठीक है? ये जो थिम्बल रीजन है ना, इसके अंदर ये इसको रख देंगे, ठीक है? ये आप समझ लें भई ये इस तरह जो है ना ये पूरा फ़िल्टर पेपर होगा। दिखने में ये फ़िल्टर पेपर लग रहा होगा लेकिन इस फ़िल्टर पेपर के अंदर जो है ना वो क्या है, वो हमारा सैंपल जो है वो बंद हुआ हुआ है, पैक हुआ हुआ है, ठीक है? उसको हम थिम्बल रीजन के अंदर रखते हैं। तो ये हमारा मेन रीज़न होता है। अब हमने क्या करना है, अब ये चीज़ हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे प्रिपेयर जो है वो हो रही है, ठीक है? तो सिंपल यही इसकी प्रिपरेशन है। फिर क्या होगा कि नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे मॉइस्चराइज़र, ठीक है? क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो ऊपर से आता है, ठीक? और उसके बाद वो क्या करता है, वो उसको मॉइस्चराइज़ करता है, उसको मतलब ना
वो ठंडा हो जाता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, थिम्बल रीजन के अंदर वाटर जो है, या वाटर भी आप कह सकते हो, लिक्विड कह सकते हो, वो लिक्विड वहाँ पे भर जाता है, मुकम्मल तौर पे फिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वही फैट्स वगैरह आप ले लें, उसका कोई पीस ले लें, कोई भी फूड का, ठीक है? उसको आप क्या करेंगे, पैक कर लेंगे और इस एक हाइड्रोलिसिस जो है ना वो देखेंगे, और मतलब प्रोटीन्स या फैट्स की इमल्सिफिकेशन, ब्रेक डाउन या इंक्रीज़ अवेलेबिलिटी, इन सबको आपने क्या कर लेना है, वहाँ पे देख लेना है और चेक कर लेना है। फर्दर मोस्ट क्या होगा कि सॉल्वेंट जो है ना वो बाद में एट द एंड हमें सॉल्वेंट भी कलेक्ट होके मिल जाता है। और देन यहाँ पे मेन चीज़ जो हम देखेंगे, थिम्बल के अंदर, थिम्बल में सॉलिड मैट्रिक्स जो है उसको प्लेस किया जाता है, सॉल्वेंट को फिर हीट किया जाता है, और फिर क्या होता है कि कंडेंस होता है एंड देन एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ये मैं आपको सारी चीज़ बना के समझा देती हूँ, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है कि हम देखते हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है ना ये फ्लास्क है, ठीक है? इस फ्लास्क के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जितना भी है ना हमारा वो लिक्विड प्रेज़ेंट होगा, और ये हॉट है, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है? इस तरह अब ये ऊपर जो है ना ये हमारे पास चैम्बर बना हुआ है, ठीक है? ये इसको ऐसे शो कर लेते हैं। तो ये इस तरह का चैम्बर बना होता है, और यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास होता है थिम्बल रीजन, ठीक है? और इस थिम्बल के अंदर आप ये देख लें कि ये हमारे पास जो है ना ये हमारा सैंपल जो है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, फ़िल्टर पेपर है, फ़िल्टर पेपर के अंदर ये हमारा सैंपल जो है वो इसके अंदर ये इधर पैक हुआ हुआ है। अब क्या होगा कि यहाँ से जो है ना, यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, ठीक है? और ये ऊपर यूँ इस तरह जा रही होती है, ठीक है? ये ट्यूब इसके ऊपर जाती है और यहाँ पे ये पहुँच जाती है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इधर जो है ना वो 2 एक वॉल्स लगे होते हैं, इनके थ्रू क्या होता है, कोल्ड वाटर जो है ना वो एंटर हो रहा होता है, ठीक है? और इसके अंदर जो है ना वो ऐसे बबल्स वगैरह बने होते हैं, और इन बबल्स के अंदर जो है ना वो क्या होगा, ये वेपर्स जो यहाँ से जा रहे हैं, वेपर्स आप देख लें, ये येलो कलर से मैं शो कर देती हूँ, ठीक है? क्योंकि हमने जो लिक्विड है वो येलो कलर का डाला है, तो क्या होगा कि ये वेपर्स जो है ना ये सीधा जाएँगे इस इन बबल्स के अंदर, और ये जो कोल्ड वाटर है जो इधर इर्द-गिर्द है, वो क्या करेगा, इसको ठंडा करेगा। जब ठंडे हो जाएँगे, तो उसके बाद ये ही जो है ना, ये मतलब पानी के कतरे वगैरह बन के ना ये इधर गिरना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? और ये इतने ज़्यादा आएँगे कि ये चैम्बर इतना जो है ना ये भर जाएगा वाटर से, ठीक है? और इसके बाद आप ये समझ लें, जिस तरह कोई चीज़ रिसती नहीं है, इसके अंदर से ना वो रिस-रिस के, ठीक है? अब वो चीज़ जो भी हमने मटेरियल डाला है, जो हमारा सैंपल है, वो रिसेगा, और इसके आगे हमने जो है ना वो यूँ इस तरह, मैं इसको किसी और कलर से शो कर देती हूँ। ठीक है? यूँ इस तरह का जो है ना आगे एक ट्यूब बनी होगी, ठीक है? और वो ट्यूब जो है ना वो आके इसके अंदर जो है वो आ रही होगी। अब जो यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है? वो अपने साथ इस मालिक जो हमारा सैंपल है उसकी भी कुछ सब्सटेंसेस लेके, ठीक है? तो आप ये देखें कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको किसी भी कलर से शो कर लेते हैं, तो क्या होगा कि वो इधर से वो चीज़ें जो है ना वो मूव करेंगी, ये पूरा लिक्विड जा रहा है अब इस के थ्रू, ठीक है? अब इसी ट्यूब के थ्रू जो वो लिक्विड है वो जाके, तो वो सीधा इसके अंदर जो है ना वो गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और आखिर में आपको दिखाती हूँ कि ये जो फ्लास्क होगी ना, फ्लास्क के अंदर मतलब सॉल्वेंट तो हो, यहाँ पे सॉल्वेंट भी गिर रहा है, ठीक है? इसको कंटिन्यूअसली हम हीट कर रहे हैं, दोबारा फिर जो सॉल्वेंट है ना वो दोबारा हीट अप होके यहाँ से वेपर्स बन के ना वो आगे जाता है। मतलब ये कि ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि हमारा पूरा एक्सट्रैक्ट जो है वो हमें मिल ना जाए, फुल ऑल जो है लिपिड्स वगैरह वो हमें मिल ना जाए। ये जो भी हमने चीज़ डाली है वो हमें मिल ना जाए। ठीक है? और यहाँ पे मेन चीज़ वो ये कि जो हमारे पास आएगी ना फ्लास्क, ठीक है? तो फ्लास्क मैं आपको बताती हूँ उसका फ्लास्क में क्या होगा कि ये इस तरह से, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी फ्लास्क थी, ठीक है? इसके अंदर ये जो है ना ये सारा लिक्विड था, और इसके अंदर अब 2 पाइप्स लगे हुए हैं, ठीक है? एक पाइप तो वो लगा हुआ है जिसके थ्रू लिक्विड जो है ना वो इसके अंदर गिर रहा है, ठीक है? और साथ में जो है ना बाकी सब्सटेंसेस भी इसके साथ ही गिर रही हैं, और एक वो होगा जिसके थ्रू जो है ना वो लिक्विड मतलब एक वो ट्यूब होती है जिसके थ्रू जो है ना वेपर्स, ठीक है? वो बाहर जा रहे हैं। अब होगा क्या कि ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं, ये वो मटेरियल है जो हमारा सैंपल था, और वो अब सेपरेट होके वो इधर गिर रहा है, ठीक है? वो इस तरह गिरता रहेगा, और एट द एंड, ठीक है, ये जो फ्लास्क है, इसकी जो है ना बेस, ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जो है ना वो इधर जमा हो जाएगा, ठीक है? ये इधर, ये इस तरह। ये सारी चीज़ें हमारी जमा हो जाएँगी। तो यही जो है ये ओवरऑल इसका प्रोसीजर है। तो इसके लिए आप रिक्वायरमेंट देख लें कि रिक्वायरमेंट जो मटीरियल है वो क्या है। तो हमें क्या होता है कि पहली बात ये है कि ये आपको पूरा एक डिवाइस टाइप होता है, और ये आपको बना बनाया मिलता है। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आपको जो है ना
ये मटेरियल रिक्वायर होगा। थिम्बल चाहिए आपको, हीटिंग मेटल चाहिए आपको, ग्लास रॉड चाहिए, इसके अलावा सिलिका जेल भी चाहिए, पेट्रोलियम जो है ना वो ईथर भी चाहिए होगा, कॉटन भी चाहिए होगा, ठीक है। ये सारा जो है ना ये मटेरियल है जो कि आपको रिक्वायर होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट का तरीका जो है वो मैं सारा आपको बता चुकी हूँ कि इसका किस तरह प्रोसीजर है। तो एक दफ़ा हम फिर जो है ना वो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं सारे प्रोसीजर को। फर्स्ट तो ये है कि आपने कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो उसको सही अच्छे से धो धा के, मतलब सही उसको ड्राई करना है, पहले इसको धोना है, ड्राई करना है और अल्कोहल या फिर इस तरह ना किसी अच्छी चीज़ से उसे धोना है ताकि कोई किसी किस्म की इम्प्योरिटी जो है वो उसके अंदर ना रहे, ठीक है। तो देन जो है वो दूसरी चीज़ वो ये होगी कि थिम्बल के अंदर जो है ना वो आपने क्या करना है, अपना जो सैंपल है उसको लोड कर देना है फ़िल्टर पेपर के अंदर लपेट के, ठीक है। और फ़िल्टर पेपर जो है ना वो वेट होना चाहिए, वो पोरस होना चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो है ना प्लेस जो थिम्बल है, ठीक है, आप उसको जो है ना वो जितना भी आपका अपरेटस है, ठीक है, उसके अंदर सोज़लेट का उसके अंदर डाल देना है। और फ्लास्क जो है ना वो आपने ले लेनी है 150 एमएल ले लेनी है या 90 एमएल, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है इतना ले लें, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, अब उसमें आप सॉल्वेंट डालेंगे उसी हिसाब से और उसको भी हीट अप करेंगे और देन क्या होगा कि वही सारा प्रोसीजर के क्या होगा जब वो होंगे ना, जब वो सॉल्वेंट बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो उसमें से वेपर्स निकलने शुरू हो जाएँगे और वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे, ठीक है। और मेंटल जो है ना मेंटल हीटिंग के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा ओवरऑल जो है ना, अगर पेट्रोलियम ईथर टू बॉयल, अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो पेट्रोलियम ईथर ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कि वो क्या हो रहा है वो बॉयल हो रहा है और उसी तरह वो वेपर्स बन के ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और फिर वो वहाँ पे ना कंडेंसिंग यूनिट हमने लगाए हुए हैं, कंडेंसर लगाया हुआ है, कूल वाटर जो है वो उसके इर्द-गिर्द गुज़र रहा है, जिसकी वज़ह से वो चीज़ जो है ना वो कूलन हो रही है और कलेक्ट होके सॉल्वेंट की फॉर्म में दोबारा वो क्या हो रही है, उसके ऊपर थिम्बल के ऊपर गिरना शुरू हो गई है, ठीक है। जहाँ पे कि हमारा जो है वो सैंपल पड़ा हुआ है। अब आप क्या करेंगे इस आप वैसे आप सैंपल का वेट भी कर सकते हैं। ओवरऑल आप क्या करेंगे एट द नेक्स्ट, ठीक है। तो एंड पे आप क्या करेंगे उसको पूरे जो आपके पास फ्लास्क में जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में चीज़ आई है, ठीक है, आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो आप सब कुछ अपने सिंपल जो है ना जो अपनी चीज़ सेपरेट की है, एक्सट्रैक्ट की है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी जो है ना एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको सारे जो है ना स्टेप्स वो ईज़िली यहाँ पे दिखा दिए गए हैं कि किस तरह जो है ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखें फर्स्ट में क्या हुआ था, फर्स्ट में उसको हीट अप किया गया था, यहाँ से देखें वो ऊपर जा रही हैं चीज़ें और ये देखें इधर जो है ना वो ड्रॉप्स नीचे गिरेंगे और ये आपने जो चीज़ रखी हुई है, अब वो एट द एंड पे क्या होगा कि ये इधर आ जाएगी फ्लास्क के अंदर और ये जो रह गया है ना, ये वेस्ट मटीरियल रह गया है, इसको फेंक दें, ठीक है। अब इसकी कुछ सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, इसको भी पढ़ते हैं। तो एम्प्टी जब थिम्बल होगा तो तब वेट 1 होगा, ठीक है। और अगर सैंपल के साथ हो तो फिर वेट 2 हो जाता है। अब वेट ऑफ सैंपल जो है ना वो आप पी देख लेंगे, ठीक है। और पी को जो है वो 100 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। मेन मकसद क्या है कि हम उसका जो है ना वो वेट जानना चाहते हैं, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया, जो हमने पीपीटी नीचे कलेक्ट किए हैं ना उनको, उनका वेट कर लेंगे और फिर वो जो मतलब शुरू में क्या वेट था एंड एंड पे जो रिज़ल्ट में वेट है, उन दोनों को चेक कर लेंगे, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे और जो हमें चीज़ नीचे मिल रही है, ठीक है, अगर हमने वहाँ पे ऊपर रखा था फूड मटेरियल रखा था और उसमें से हम फैट्स निकालना चाहते थे, तो वो फैट्स होंगे, ठीक है। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं एंड कुछ जो है ना वो डिसएडवांटेजेस हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। जो आ गया है एडवांटेज, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है कि ये सॉल्वेंट जो है ना उसकी एलिमिनेशन हो जाती है, ठीक है, शॉर्ट टाइम लगता है और इसको बार-बार करना पड़ेगा, इसको एक दफ़ा करने से सब कुछ ना सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इस तरह आप सिंपल एनालिसिस भी कर सकते हैं और लो एनालिसिस कॉस्ट होती है और इसको ना ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं। ये सेंसिटिव काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना सॉर्प्शन प्रोसेस जो है, वहाँ पे थोड़ा-सा ये मसला क्रिएट कर देता है, जिसकी वज़ह से आपका जो फंक्शन है वो ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं होता एंड जो है लो एफिशिएंसी जो है वो इसकी इसकी लो एफिशिएंसी होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम जो चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इसकी, जिससे आपको ये जो पूरा प्रोसेस है ना वो बहुत ही ईज़िली क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि इस तरह की एक पैकेट होती है, ठीक है। टी पैक होता है, उसके अंदर पत्ती वगैरह जब मौजूद होती है, तो हम सिंपल क्या करते हैं कि हम कोई भी कप वगैरह जो है ना जो हमारा कप होता है,
ठीक है, उसके अंदर हम हॉट वाटर ले लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर इसको डालते हैं एंड इसके अंदर जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लें कि ये ब्लैक कलर की जो है ना ये पत्ती इसके अंदर होती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे ही हॉट वाटर मतलब ऐड करते हैं तो साथ ही क्या होगा कि इसमें से जो है ना रिसना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें से वो जो इसका कलर होता है, जो पत्ती का टेस्ट भी होता है, कलर होता है, वो सारा का सारा रिस के हमारे कप के अंदर आ जाता है। अब ये देख लें कि ये कप के अंदर जो है ना ये इस नाक जो है ना वो क्या है, ये सारा हॉट वाटर है। अब क्या होगा कि ये जो इसका कलर है वो भी आना शुरू हो जाएगा एंड ओवरऑल क्या होगा कि वो हमारी चाय जो है वो बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें अपनी चीनी जो है अपने हिसाब से डाल लेते हैं और फिर इसको निकाल के जो है ना वो बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। ये जो हमने ली थी इसके अंदर ये पत्ती वगैरह थी तो इसको हम उठा के बाहर निकाल देते हैं। ये क्या है, ये अब वेस्ट मटेरियल है और जो बाकी एक्सट्रैक्ट था वो हमारी चाय के अंदर आ चुका है, टेस्ट भी आ चुका है, कलर भी आ चुका है। तो ये इसकी सिंपल एग्जांपल थी। तो बिल्कुल इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये सारा जो है ना वर्क डन कर रहा होता है, इसी के ऊपर ये काम करता है और इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।